वेलकम बैक टू माय चैनल साउथ साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार या लवण। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और इसका जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है आपका सूचक व इसके प्रकार। आज हम सूचक पढ़ने वाले हैं जिसको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसके प्रकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक्स में आप लोगों ने अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, पॉप टेस्ट के बारे में पढ़ा था। पीछे वाले वीडियोज़ के लिए आप चैनल में प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहाँ आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और पीछे वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं, चैप्टर 1 की भी और चैप्टर 2 की भी पीछे वाली वीडियोस को। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सूचक, इंडिकेटर। तो सबसे पहले सूचक की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सूचक की डेफिनेशन क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। ये आपसे कहता है कि वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अगर आपके पास कोई भी विलयन दिया हुआ है, फॉर एन एग्जांपल आपको ये एक विलयन दिया गया, ठीक है, और आपसे बोला गया कि आपको ये बताना है कि ये जो विलयन हमने आपको दिया है ये अम्लीय विलयन है या फिर ये क्षारीय विलयन है। ठीक है, ये आपको क्या बताना है कि ये जो है वो एक अम्लीय विलयन है या फिर ये एक क्षारीय विलयन है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये बताने का काम जो आपको करेगा या फिर आप इसकी सहायता से ये बताएंगे कि ये विलयन जो है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, वो कहलाता है सूचक। सूचक बेसिकली इंडिकेटर्स वो होते हैं जो चीज़ों को सही बताने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई भी विलयन है, आपको विलयन दिया गया, आपको नहीं पता कि ये क्या है, आपसे बोला गया आपको ये पता करना है कि ये विलयन अम्ल का है या फिर ये क्षार का है, तो आप किसकी सहायता से पता करेंगे? आप सूचक की सहायता से पता करेंगे कि ये जो विलयन हमें दिया गया है वो विलयन अम्ल का है या फिर वो विलयन क्षार का है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं वो अम्लीय माध्यम में एक अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, मतलब अम्लीय माध्यम में एक भिन्न रंग देते हैं और गंध देते हैं, और क्षारीय माध्यम में एक भिन्न रंग देते हैं और एक गंध देते हैं। मतलब अम्लीय माध्यम के लिए ये अलग तरीके का रंग देंगे और अलग तरीके की गंध देंगे, और क्षारीय माध्यम के लिए ये अलग तरीके का रंग देंगे और अलग तरीके की गंध देंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे इनके बारे में। ये हो गई सूचक की डेफिनेशन। आई होप सबको सूचक की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि वो पदार्थ जो किसी भी विलयन में आपको अम्ल और क्षार की उपस्थिति बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। ये अम्लीय माध्यम के लिए अलग रंग प्रदर्शित करते हैं और गंध प्रदर्शित करते हैं, और क्षारीय माध्यम के लिए एक अलग रंग और गंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका सूचक के प्रकार, कि सूचक के प्रकार कितने होते हैं। तो सूचक जो होते हैं वो बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक, ठीक है, कृत्रिम या संश्लेषित या संश्लेषित सूचक, संश्लेषित लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, और लास्ट है आपका गंधीय सूचक। तो 3 तरीके के सूचक होते हैं आपके, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑर्डर वाले। तो ये आपके हैं प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सबसे पहला है प्राकृतिक सूचक। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक है ना, तो प्रकृति से ही हमें प्राप्त होंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, और हल्दी। हल्दी आप सबने देखी है कि हल्दी जो होती है जब आप उसके ऊपर साबुन लगा देते हो, ठीक है, साबुन लगा देते हो, वो आपको लाल कलर देती है। क्यों देती है? क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है, क्षारक होता है। साबुन के अंदर क्या होता है, क्षारक होता है, तो वो क्षारक की वजह से एक अलग कलर देती है। और अगर हम अम्ल की बात करें तो हल्दी जो होती है वो अम्ल में एक अलग कलर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, आपके पास सामने ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का सूचक है, ये प्राकृतिक सूचक है या फिर ये एक कृत्रिम सूचक है या फिर ये गंधीय सूचक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक सूचक कौन से हैं, गंधीय सूचक कौन से हैं, कृत्रिम सूचक कौन से हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक कौन होते हैं, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम सूचक। ये जो आपके कृत्रिम सूचक होते हैं ये वे सूचक होते हैं जो रासायनिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कृत्रिम है तो ये केमिकल के रूप में पाए जाते हैं, तो ये वो सूचक होते हैं जो रासायनिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन।
तो ये जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है वो अम्ल के लिए एक अलग कलर प्रदर्शित करता है और क्षार में एक अलग कलर प्रदर्शित करता है। ऐसे ही फिनोल्फ्थलीन होता है, ये अम्लीय विलयन में एक अलग रंग प्रदर्शित करेगा और क्षारीय विलयन में एक अलग रंग प्रदर्शित करेगा। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके गंधीय सूचक पे। तो इन पदार्थों की गंध जो होती है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अगर अम्लीय माध्यम होगा, मतलब अगर ये जो विलयन आपको दिया गया है ये अगर अम्लीय विलयन है तो ये अलग तरीके की गंध प्रदर्शित करेंगे, और अगर ये विलयन क्षारीय है तो ये एक अलग तरीके की गंध प्रदर्शित करेंगे। तो अम्लीय के लिए एक अलग गंध और क्षारीय के लिए एक अलग गंध, तो इसलिए क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, अथवा वे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में भिन्न व क्षारीय माध्यम में भिन्न गंध देते हैं वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका प्याज और लौंग का तेल। इनको अगर अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो ये एक अलग तरीके का गंध प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो ये अलग तरीके का गंध प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके सूचक कंप्लीट होते हैं। आई होप सबको समझ आए होंगे कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है, तो सबको आई होप सूचक समझ आ गया होगा कि सूचक क्या होता है। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर काम कंप्लीट कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, पीछे वाली वीडियोस को भी देखते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।